बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की जय, श्री हरि सिंह जी महाराज की, श्री केशवदास जी महाराज की जय, श्री मोहनदास जी महाराज की, श्री दयालदास जी महाराज की, श्री मनोहरदास जी महाराज की, श्री प्रेमदास जी महाराज की, श्री सुखरामदास जी महाराज की, श्री आतीराम जी महाराज की, श्री प्रभुदास जी महाराज की, श्री गंगादास जी महाराज की, श्री पीराराम जी महाराज की, श्री पोकरदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री रामलाल जी महाराज की, श्री शीतलदास जी महाराज की, अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय, आज के आनंद की जय। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्वे साधवा, प्रणामं पारंगत, परिब्रह्म परापरम, सोमम देव निरंजनम, निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम्। शरणो सद्गुरु दयालरो, पकड़ रहो रे प्राण, जन रजब लागे नहीं जम जालम रावण। स्वामी दादू सुमरिए गइये निर्मल ज्ञान, मनसा वाचा कर्मणा सुंदर धरिए ध्यान। भगत कहाँ जोगी जति, खट दर्शन विश्राम, जगन्नाथ जगदीश को भजे ताहि प्रणाम। दादू राम दादू राम दादू राम गइये, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। दादू राम दादू राम दादू राम गइये, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड पराण, सब कुछ तेरा तू है मेरा ये दादू का ज्ञान। दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारी राम, माला फेरू तारी राम, साय कर जो
सेवक सेवा कर डरे हम ते कछु न होइए। तू है तैसी बंदगी कर नहीं जाने कोई। तुम हो तैसी कीजियो तो छूटेंगे जीव। हम है ऐसी जनी करो मैं सदके जाऊं। अन्नाथों के आसरा निर्धारो आधारे। अन्नाथों के आसरा निर्धारो आधारे। निर्धन के धन राम है दादू सिरजनहार। दादू जी दयाल राम। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सुख सागर सुख दीजियो दुख दालिंदर दूर। आठ पैर हाजर रहूं चरणा माई हजूर। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की जय। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और गुरु परंपरा के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई और बहन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये सत्संग जो है संत महापुरुष कहते हैं मनुष्य का जो है बदलाव करने के लिए है। कल बताया आपको कि हमारे महापुरुषों ने मनुष्य को 4 भागों में बांटा है, विषयी, पामर, जिज्ञासु और मुक्त। तो जिज्ञासु और जो मुक्त स्वरूप जो होते हैं उन्हें ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ता। जो पामर और विषयी हैं उन लोगों को बार बार जो है इस सत्संग की आवश्यकता होती है। नित्य प्रति अपने हृदय में सच्चा शुद्ध पवित्र दृढ़ प्रेम रख करके जब लगते हैं तभी उनके अज्ञान अविद्या दूर होते हैं, मल विक्षेप आवरण दूर होते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं जो जिज्ञासु होते हैं उनका क्या सुख है, वो कैसे लोग होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है।
सेवक जाने रे, दूजा दुख कर माने रे। राम सुख सेवक जाने रे, दूजा दुख कर माने। मोर अग्नि की ज्वाला फंदेरो पे जम जाला। मोर अग्नि की ज्वाला और अग्नि की ज्वाला फंदेरो पे जम जाला। समकाल कठिन सर पे के काल सम कठिन सर पे के। ये सिंह रूप सब देखे रे, राम सुख सेवक जाने रे, दूजा दुख कर माने। विघ सागर लहर तरंगा, विष सागर है लहर तरंगा। ये ऐसा कूप भवंगा रे, ऐसा कूप भुवंगा रे। बेबित भयानक बारी रे, रिपु करवत बीच विचारी। बेबित भयानक भारी रे, रिपु करवत बीच विचारी। राम सुख सेवक जाने रे, दूजा दुख कर माने। यूं ऐसा रूप छलावा रे, ठग पासी हारा आवा। ये ऐसा रूप छलावा, ठग पासी हारा आवा। सब ऐसा देख विचारे, ये प्राण घात बट पारे। राम सुख सेवक जाने रे, दूजा दुख कर माने। ऐसा जन सेवक सोई, मन और न भावे कोई। ऐसा जन सेवक सोई, मन और न भावे कोई। हरि प्रेम मगन रंग राता, दादू राम रमे रस माता। हरि प्रेम मगन रंग राता, दादू राम रमे रस माता। राम सुख सेवक जाने रे, दूजा दुख कर माने। आप निरंजन यूं कहे रे,
आप निरंजन यूं कहे कीर्ति करता रे। मैं जन सेवक दे नहीं रे, मैं जन सेवक दे नहीं, एक रंग है सारे नाप निरंजन यूं कहे। मम कारण सब पर हरे, मम कारण सब पर हरे, आपा और अभिमान सदा अखंडित उर्धरे रे, सदा अखंडित उर्धरे बोले भगवान। आप निरंजन यूं कहे रे कीर्ति करता रे। अंतर पट जीवे नहीं, अंतर पट जीवे नहीं, तब ही मर जाई। बिछरे तल पे मीन जूरे, बिछरे तल पे मीन जीवे, जीवे जल आए आप निरंजन यूं कहे रे कीर्ति करता रे। शीर नीर जूं मिल रहे रे, शीर नीर जूं मिल रहे, जल ही जल समान। आत्म पानी लूण ज्यों रे, आत्म पानी लूण ज्यों, दूजा नाही आन आप निरंजन यूं कहे कीर्ति करता रे। मैं जन सेवक दे नहीं रे, मैं जन सेवक दे नहीं, मैं मेरा विश्राम, मेरा जन मुझ सारे कार, मेरा जन मुझ सारे का। दादू कह रे राम आप निरंजन यूं कहे। कीर्ति करता रे। बोलो सतगुरु जी महाराज की। तो संत महापुरुष कहते हैं जो जिज्ञासु होते हैं वो केवल उनके दिल में, उनके मन में, उनके चित्त में एक ही सुख है, एक ही दुख है। परमात्मा मिल जाए ये सुख है और परमात्मा नहीं मिले ये दुख है। तो संत महापुरुष कहते राम सुख सेवक जाने रे, दूजा दुख कर माने रे। एक परमात्मा की शरण के अलावा सबको दुख रूप मानते हैं। और अग्नि की जाला फंद रोपे जम जाला, समकाल कठिन सर पैखे ये सिंह रूप सब देखे। सबको सिंह के समान देखते हैं, कब हमारे ऊपर आ जाएंगे मार देंगे। विखम विखय सागर लहर तरंगा, ये ऐसा कूप भवंगा, भयभीत बैनक भारी रिपु करवत मीच विचारी।
ऐसा रूप छलावा ठग फांसी हारा आवा, सब ऐसा देख विचारे ये प्राण गात बट पारे। सत्य ऐसा जन सेवक सोई, मन औरन भावे कोई। कहते हैं परमात्मा का सेवक वही है जो उस परमात्मा के अलावा इन संसार के सारे परमात्मा से जितनी भी विपरीतता होती है, परमात्मा से जितना भी जो है दूर होता है, उन सबको वो काल रूप से देखता है। कहते ये हमारा विनाश कर देंगे। हरि प्रेम मगन रंग राता, दादू राम रमे रस माता। आप निरंजन यूं कहें, परमात्मा स्वयं कहते हैं कि कीर्ति करतार, मैं जन सेवक द्वे नहीं एके अंग सार। कहते परमात्मा कहते हैं मैं और मेरा सेवक एक हैं। ये कौन? परमात्मा स्वयं कहते हैं। जैसे उद्धव जी महाराज को कहते नारद जी महाराज से कहते नारद मेरे भक्तों से अंतर नहीं, कि मेरा भगत कभी उजड़ चलता है तो मैं उसको पकड़ करके राह ले जाता हूँ, और वो कभी धूप में चलता तो मैं उसके ऊपर छाया करता जाता हूँ, और मेरी अर्धांगनी लक्ष्मी रात और दिन संतों की सेवा में लगी है। तो ऐसे ही संत महापुरुष फरमाते हैं कि परमात्मा ऐसे कहते हैं मैं जन सेवक द्वे नहीं एक अंग सार, मम कारण सब पर हरे। कितने भक्त जो होते हैं परमात्मा के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, अपने शारीरिक सुख, मानसिक सुख, आर्थिक सुख, सामाजिक सुख, जो कुछ भी कहते हैं यहाँ से लोग लगा करके ब्रह्म लोक तक के जो भोग हैं उन सब की इच्छा को त्याग देते हैं। इसलिए परमात्मा को वो पसंद आते हैं। मम कारण सब पर हरे, आपा अभिमान सदा अखंडित उर्धरे, बोले भगवान। उनके हृदय में एक अखंड धारा से परमात्मा का नाम चलता रहता है। संत महापुरुष कहते हैं इसीलिए उनको जो है सेवक कहते हैं कि वो परमात्मा के बिना जो है एक सेकंड नहीं जी सकते हैं। जैसे मछली जो है पानी के बिना नहीं जी सकती, उसी प्रकार से परमात्मा के सच्चे सेवक जो होते हैं वो परमात्मा के बिना नहीं रह सकते। सत्संगी आदमी कहीं पे भी हो, उसको सत्संग मिल जाए, ज्ञान ध्यान मिल जाए, अच्छे विचार वाले लोग मिल जाएं, उससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। तो संत महापुरुष कहते हैं जो पामर और विषय श्रेणी के लोग हैं उनके क्या सुख हैं? उनके सुख है विषय भोग, कुकर्म, अधर्म, अन्याय, पाखंड और संसार की परमात्मा की जो अपरा शक्तियों के अधीन जो भी हैं, जिनको संत महापुरुष अवगुण कहते हैं, दुर्गंध कहते हैं, बुरे कर्म कहते हैं, वही पशु और विभिचारी कहते हैं, वही जो है पशु श्रेणी के लोग और पामर लोग और विषयी लोग, उन लोगों का ये सुख है। तो संत महापुरुष कहते हैं जब तक इस परमात्मा की अपरा शक्तियों के अधीन ये शरीर रहेगा और जब तक ये गुण विद्यमान रहेगा तब तक उसको जो है सत्संगी नहीं कहते हैं। इससे निकलने के लिए ही संत महापुरुषों ने ये सत्संग बनाई है, ये सत्शब्द बताए हैं कि पामर से पामर और विषय से विषयी, कुकर्मी से कुकर्मी आदमी भी इस ज्ञान को धारण करेगा और दृढ़ भाव से इसमें लगेगा तो उसका जो है कल्याण हो जाएगा। कोई जानबूझकर जो नहीं पकड़ना चाहे उसका भी संत महापुरुष कहते हैं, जैसे आदमी को कुछ रास्ता बता दिया और जानबूझकर वो अपना रास्ता भटक रहा है, भूल रहा है, उसका तो भगवान भी भला नहीं कर सकते। तो संत महापुरुष कहते हैं हम सभी परमात्मा के, ऐसा समझो हम सब के ऊपर परमात्मा की अनंत कृपा है कि आप और हम यहाँ बैठ करके ये संत महापुरुषों की वाणी सुन रहे हैं। इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि परमात्मा की कृपा आप और हम सब के ऊपर विशेष है। संत महापुरुष कहते हैं संसार के सारे कार्य जैसे हो रहे हैं वैसे हो जाएं तो भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा, और नहीं भी होए तो भी विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई मनुष्य होकर के अपने चित्त में ये परमात्मा का ज्ञान ध्यान विश्वास नहीं रखता है, संत महापुरुष कहते हैं उसकी फिर दुर्गति कोई टाल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। तो संत महापुरुष कहते हैं
और जिन जिन महापुरुषों ने ये परमात्मा की शरण ली है वो कहते हैं, हे परमात्मा, हम अपनी मन बुद्धि चित्त अहंकार से आगे का जो सुख है वो हमें मिल गया है। हमारे हृदय में सारे अद्वैत द्वैत भाव थे वो सब मिट गए हैं। जितने भी सारे विषय विकार थे वो सब मिट गए हैं। अब जो अनंत सुख कहते हैं जिसको, वो सुख हमें मिल गया है। अभी आप और हम लोग शरीर के सुख को सुख मानते हैं कि खूब सारा पैसा हो, खूब बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, खूब बड़े बड़े बंगले हो, खूब पद प्रतिष्ठा हो, उसी को सुख मानते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ये सुख जो है स्थायी नहीं है। जैसे तुम खाने पीने को सुख मानते हो, कभी ऐसा तुम्हारे साथ में एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारा शरीर जो है बिखर जाए, तुम्हारे मुंह के सारे दांत गिर जाएं और जो पाचन क्रिया है वो खत्म हो जाएं, तो तुम्हारे जो खाने पीने का सुख है वो वहीं पे खत्म हो गया। तुम्हारा बूढ़ापा आ जाएगा तो तुम्हें जो है ये विषय विकार भी जो है बोझ लगने लगेंगे, खराब लगने लगेंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं एक विशेष अवधि पर एक विशेष विषय जो है अच्छा लगता है। आपके कान नहीं होंगे तो आपकी लोग कितनी कीर्ति करो, कितनी बुराई करो, कितनी कुछ आपकी महिमा गाओ, आपको कोई मतलब नहीं, बोलेंगे कुछ सुनाई नहीं देता भाई। तो जो शरीर के सुख हैं वो इस तरह नहीं है, बदलते रहते हैं, प्रकृति के साथ परिवर्तनशील है। और जो परमात्मा का सुख है वो इसके आगे, उसके बाद, जब तक हम परमात्मा से अरस-परस नहीं हो जाते हैं, उसमें लीन नहीं हो जाते हैं, तब तक ये सुख हमारे साथ में रहेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं मनुष्य को प्रथम यही काम करना चाहिए कि हम उस परम सुख की ओर कैसे जाएं, हम अपने शाश्वत रूप से कैसे मिलें, हमारे अंदर जो अनंत शक्तियां छुपी हुई है उनसे कैसे मिलें, हमारे अनंत अनंत जो है सुख हैं उस सुख से हम कैसे मिलें। और जिन लोगों ने मिले वो लोग क्या कहते हैं, देखो आप सुंदरदास जी महाराज का भी एक पद सुनाएंगे, उससे पहले ये सतगुरु दादू दयाल महाराज की वाणी है। शरण तुम्हारी केसेवा, अनंत सुख पाया रे। शरण तुम्हारी केसेवा, अनंत सुख पाया रे। बाग भले तुम्हें भेटिया, हो शरण आया रे। बाग भले तुम्हें भेटिया, हो शरण आया रे। शरण के सेवा, तपत मिटी तुम देखता, शीतल भयो बारी रे। तपत मिटी तुम देखता,
बंधन मोग तारे भया, जब मिलिया मुरारी रे। भवे बंधन मोग तारे भया, जब मिलिया मुरारी रे। शरण तुम्हारी के सेवा, अनंत सुख पाया रे। बरम भेद सब भूलिया, चेतन चित लाया रे। भरम भेद सब भूलिया, चेतन चित लाया रे। पारस से पर तेरे भया, उन्हें सहज लखाया रे। पारस से पर तेरे भया, उन्हें सहज लखाया रे। शरण सुख पाया रे। शरण तुम्हारी के सेवा, बाग भले तुम्हें भेटिया, हो शरणे आया रे। चंचल मन ने चल रे भया, अब अनंत न जाई रे। चंचल चित ने चल रे भया, अब अनंत न जाई रे। मगन भया सर वेदिया, रस पिया रे अगाई रे। मगन भया सर वेदिया, रस पिया रे अगाई रे। शरण तुम्हारी के सेवा, अनंत सुख पाया रे। सन्मुख वेते सुख रे दिया, ये दैया तुम्हारी रे। सन्मुख वेते सुख रे दिया, ये दैया तुम्हारी रे। दादू दर्शन पाविया, मिलिया प्राण आधारी रे। दादू दर्शन पाविया, मिलिया प्राण आधारी रे। शरण तुम्हारी के सेवा, बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की,
श्री बाबा जी महाराज की जय हो। तो जिज्ञासु आदमी जब भजन में लगता है, सत्संग में लगता है, संतों की सेवा में लगता है, उसको कितना सुख मिलता है, कैसा सुख मिलता है, ये आपको जो है सभी अलग अलग विषय के बारे में बताएंगे कि पामर आदमी की क्या सुख होते हैं, उसको क्या मौज होती है, उसकी क्या गति होती है। सत्संगी आदमी का आज जो है टॉपिक है कि सत्संगी आदमी जब सत्संग में लगता है, संतों की सेवा में लगता है, उसको कितना सुख मिलता है, उसकी क्या गति होती है। तो संत महापुरुष फरमाते हैं, शरण तुम्हारी केशवा अनंत सुख पाया। जो कभी खत्म नहीं होने वाला है वो सुख है। और अपनी आत्मा का नाम भी संत महापुरुष फरमाते हैं कि इसका नाम है सतचित आनंद। आत्मा का नाम सतचित आनंद है। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि जिन जिन महापुरुषों ने ये सत शब्द जो है धारण किए हैं, सत्संग में लगे हैं, वो कहते हैं अनंत सुख पाया। हमारे शरीर के सुख क्षण भंगुर हैं, कभी मिट जाते हैं, कभी मर जाते हैं। भूख लगी है, ये दुख है, भोजन कर लिया, सुख में बदल गया। प्यास लगी, पानी पी लिया, सुख में बदल गया। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं शरीर के सुख दुख की कोई गणना नहीं है। संत महापुरुषों ने शरीर के सुखों को या शरीर के दुखों को कभी कुछ माना ही नहीं है। ये तो पशुवत आदमी होते हैं, वो शरीर के सुख को और दुख को मानते हैं। जो सत्संगी होते हैं, गुरुमुखी होते हैं, वो शरीर के सुख दुख को कुछ नहीं मानते। वो कहते हैं ये तो व्यवहार है, बीमार ये माइक बीमार नहीं पड़ेगा, अपन बीमार पड़ेंगे। कभी सर्दी आएगी, कभी खांसी आएगी, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा। तो ज्ञानी आदमी, विवेकी आदमी विवेक से उसको भोग लेता है और मुक्त हो जाता है। ज्ञान मूर्ख आदमी जो है छोटे से दुख से विचलित हो जाता है, पागल हो जाता है, रो रो के गीत से गुजरा खा के मर जाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं आपकी शरण में आने से क्या सुख हुआ, क्या आनंद मिला। मेरी तपत मिटी। हम सभी जीव जो हैं तीन तापों में निरंतर जलते रहते हैं, तीन तापों में जलते रहते हैं। और ये ताप भजन के बिना जो है नहीं मिट सकता। आप कितने तीर्थों में जाओ, कितने व्रतों में जाओ, कितनी जड़ पूजा करो, कितना कुछ भी कर लो शरीर के द्वारा, संत महापुरुष कहते तीनों तापों से तुम मुक्त नहीं हो सकते। जब भी दरियाव जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि भजन बिना बहु कर्म ना छूटे, राम का नाम धर ले रे प्राणी, इमृत का मेह बूटे, जन दरियाव अरबते आपा, जन्म मरण ते छूटे। ये तुम्हारा आपा अभिमान मेल लो, रख लो और तुम जन्म मरण से मिट जाओगे। तो मेरी तपत मिटी तुम देखता, शीतल भयो भारी, बहु बंधन मुक्ता भया जब मिलिया मुरारी। आप और हम सभी तीन प्रकार के कर्मों में बंधित हैं, संचय, प्रारब्ध और क्रियमान। जो ज्ञानी होते हैं, जो विवेकी लोग होते हैं, उनको क्रियमान कर्म लागू नहीं होते, क्योंकि सुंदरदास जी महाराज कहते हैं जिनके हृदय में ज्ञान है वह कर्मन लागे, सब पर बैठे माँ के पावुक से भागे। लेकिन जो प्रारब्ध हैं, संचय हैं, ये तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी भोगना पड़ा है। तो संत महापुरुष कहते हैं अभी जो व्यवस्था है, स्थिति है, वातावरण है, उसको प्रेम से, हृदय से भोग लो। आगे की जो कर्म है वो तुम्हें करने के लिए बड़े सावधान होकर के करना है। जैसे आपको कई बार कहता हूं कि एक व्यक्ति जो है अपने घर पर कुछ मेहमानों को लेकर आता है और घर की जो स्त्री है, धर्मपत्नी है, वो पतिव्रता है और पति की आज्ञा में है, तो वो प्रेम से भोजन बनाएगी, प्रेम से जो है उनको बैठाएगी, भोजन करवाएगी। तो जो भोजन करवा रहा है, जो कर रहा है, जो बना रहा है, तीनों को सुख होगा और आराम से काम हो जाएगा। और एक तरफ
थोड़ी कर्कशा है, पति की आज्ञा के विपरीत चलती हैं। पति किसी आदमी को घर पे लेके आया और वो बर्तन चुपचाप बैठ गए। इन वास्ते मैं भीड़ कम पसंद करूं कि भाई शांति हूं। तो वो जो पति की आज्ञा के विपरीत हैं, वो लाते ही जो है एक बर्तन इधर फेंकेगी, एक बर्तन उधर फेंकेगी और कई प्रकार की उनकी गालियां देगी, बुरा कहेगी, भला कहेगी। तो जो बना रहा है उसको बनाने में थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा समय लगेगा, तकलीफ होगी। और जो भोजन करने वाला है वो भी मरते मरते करेगा, क्या करे, मजबूरी है, करना पड़ता है। लेकिन आज तो इसने ऐसा ऐसा बोला है कि भोजन जो है गले से नीचे नहीं उतर रहा, और जो आदमी लेके गया उसको भी तकलीफ। तो दोनों में केवल प्रेम की बात है। एक प्रेम से भाव से बनाएगी तो वो चीज आसान हो जाएगी। ऐसे ही संत महापुरुष कर्म है, जो कर्म अपने विधान मान करके भी हमारे किए हुए कर्म है हमें भोगने हैं, और सहर्ष राजी खुशी, तो वो कर्म भोगने में आसानी होगी। और रो रो करके, मर मर करके, विलाप कर करके भोगेंगे तो भी वो भोगना है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं प्रेम से, आनंद से उन कर्मों को भोगो। तो संत महापुरुष कहते हैं जब तक तुम भ्रम, अज्ञान और अविद्या में हो और तीनों प्रकार के कर्मों में हो, तब तक तुम बंधन हो और तब तक तुम जीव हो। जब भजन करके सहर्ष इन कर्मों को भोगते भोगते तुम एकदम इन कर्मों से मुक्त हो जाओगे, और उसी समय तुम खुद कहोगे अनल हक, मैं खुद खुदा, अहम ब्रह्म से मैं ब्रह्म हूँ, मैं स्वयं खुदा हूँ, मैं खुद ईश्वर हूँ। सुंदरदास जी महाराज कहते अहम ब्रह्म हूँ कहत हूँ गया बिलाई हो, ऐसी मोई रेण भी आई हो, जागत जागत जागे अब सोते न सोई हो। कि ऐसा जगना हुआ, अब सोते जो है नींद नहीं आती, सोते जो है अच्छा नहीं लगता, संसार की सारी बातें अब अच्छी नहीं लगती। तो संत महापुरुष कहते हैं मेरी तपत बिटी तुम देखता शीतल भयो भारी, बहु बंधन मुक्ता भया जब मिलिया मुरारी। भरम भेद सब भूलिया चेतन चित लाया। हम भरम और अज्ञान से हमें जैसा वातावरण मिला है, एक दूसरे लोगों के द्वारा सुनी है। आजकल जो पूजा पद्धति कैसी होती है, देखो वहां ऐसे एक संत हैं, एक भोपा है, वे कुछ भी हैं, भूत पितर निकाल देते हैं, ऐसा करते वैसा करते, लोग वहां भागेंगे। तो लोगों के द्वारा बताया गया रास्ता है, आसपास के वातावरण के अनुसार बताया गया रास्ता है। और किसी काम से सकाम भक्ति से हम जाते हैं तो वो पूजा नहीं कहलाती। सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, और सदगुरु जो है अपनी आत्मा का भेद, अपनी आत्मा का रहस्य, आत्मा से मिलने का जो रास्ता बताते हैं, वो पूजा में, उस पूजा में बहुत फर्क है। तो भरम अज्ञान के कारण हम पूजा करते हैं, कैसी करते हैं मालूम ही नहीं, उसका लाभ है कहानी है पता ही नहीं। तो संत महापुरुष जो है ऐसी पूजा नहीं करते। संत अपनी आत्मा की पूजा करते हैं, अपने उस परमात्मा की पूजा करते हैं जो घट घट में विराजमान है। अब कई लोग इतनी सी सीधी बात को बहुत बुरा लगा लेते हैं कि ये तो नास्तिक हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं। संत महापुरुष कहते हैं जो संतों का सिद्धांत है इसी प्रकार का है। भरम भेद सब भूलिया चेतन चित लाया। चेतन क्या है? अपने अंदर जो बोल रहा है उसको हमने लाया है। दूसरे लोग समाधि की करो, मंदिरों की करो या कब्रों की करो, ये जो पूजाएं हैं ये जड़ पूजाएं हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि जैसे हमारे सनातन संस्कृति में विष्णु भगवान आए, उन्होंने जो मार्ग बताया वो हम करना नहीं चाहते, केवल विष्णु भगवान की मूर्ति लगाकर पूजा करना चाहते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे सूरवीर लोग आए हैं, मीराबाई जी महाराज ने जो किया वो अपने को करना नहीं है, केवल मीराबाई जी की मूर्ति पूजनी है। दादू दयाल महाराज ने, कबीर साहब ने, दरियाव जी महाराज ने जो संदेश दिया वो हम करना नहीं चाहते, केवल दादू जी की, कबीर जी की, दरियाव जी की मूर्ति पूजना चाहते हैं, केवल फोटो पूजना चाहते हैं।
संत महापुरुष कहते हैं ऐसी पूजा जड़ पूजा है। चाहे हम दादू जी के यहाँ बहुत बड़े सोने की मूर्ति बना देंगे या कबीर जी की मोटी मूर्ति बना देंगे, फिर उसकी पूजा करेंगे, संत महापुरुष कहते हैं ये जड़ पूजा है। और इससे कभी तुम निर्गुण के उपासक होकर के सरगुण से प्राप्त करना चाहो तो नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा हंसा शब्द साधना कीजिए। शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य हैं। तो जो गुरुमुखी लोग होते हैं, सत्संगी लोग, श्रेष्ठ श्रेणी के सत्संगी लोग होते हैं, वो शब्दों की साधना करते हैं और यही गुरु का सच्चा मार्ग है। हम लोग उसको छोड़ करके, चाहे आश्रम है, चाहे फोटो है, चाहे पत्थर है, चाहे कुछ भी है, उसी को, और या जो हो गए हैं वो उनकी महिमा गाएंगे, क्या फायदा। दादू दयाल महाराज ऐसे हो गए, वैसे हो गए, कबीर जी महाराज ऐसे हो गए, वैसे हो गए। अरे तुमको क्या करना है, तुम क्या कर रहे हो वो सोचो। तो ये जो हमारे महापुरुष कहते हैं तुम अपने आप को देखो, अपने आप की ओर लगो, अपने आप से जानने की कोशिश करो, यही सच्ची पूजा है। तो संत महापुरुष कहते हैं ब्रह्म भेद सब भूलिया और चेतन चित लाया, पारस से परिचय भया उन सहज लखाया। जैसे पारस का संग करने पर लोहा नहीं रहता, सोना हो जाता है, उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं इस ज्ञान, इस ध्यान और इस विवेक को धारण करने के बाद में वो जीव नहीं होता, मुक्त हो जाता है। और कितने भी, चाहे पामर है चाहे विषयी हैं, कोई भी श्रेणी का जीव जब इस ज्ञान को दृढ़ता से धारण करेगा तो उसका मार्ग वही होगा और वो उसी देश में जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं संसार में संत से बड़ा उपकारी कोई नहीं है। हम किसी को भोजन देते हैं तो एक टाइम का देते हैं, सुबह दिया तो शाम को भूख लग जाएगी। हमने किसी को छांव दी तो घड़ी दो घड़ी में छांव इधर उधर चली जाएगी। हमने किसी को कपड़ा दिया तो कब तक देंगे, 6 महीने में फट जाएगा, फिर देना पड़ेगा, फिर कपड़ा देने का पड़ेगा, फिर मकान देना पड़ेगा, फिर भोजन देना पड़ेगा। संत महापुरुष कहते हैं कि संत अपने विवेक, अपने ज्ञान, अपने वीर वैराग से उत्पन्न होने वाले जिस ज्ञान को, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, आत्म ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान देकर के उस जीव को मुक्त कर देते हैं, आत्मनिर्भर कर देते हैं। फिर वो किसी के आश्रित नहीं रहता, कभी किसी कुक्रम में अधर्म में नहीं जाएगा। और जो नहीं जाता है वो बहुत ही अभागी जीव है, उसका संग नहीं करना चाहिए। बार बार कहने पर भी जो माला नहीं फेरता, भजन नहीं करता, ऐसे जीव का संग में अपने को दोष लगता है। तो संत महापुरुष कहते हैं ब्रह्म भेद सब भूलिया चेतन चित लाया, पारस से परिचय भया उन सहज लखाया। मेरा चंचल चित निश्चल भया, भजन करते करते हमारा चित्त जो है निश्चल हो गया। अब न कोई विषय है, न कोई विकार है, न कोई कुकर्म है, न कोई अधर्म है, नहीं कहीं कुछ जानने की इच्छा है, न कुछ पाने की इच्छा है, न कहीं और कुछ करने की लालसा है। मेरा चंचल चित्त निश्चल भया अब अनंत न जाई, मगन भया सर वेदिया। सर कहते हैं बाण को, कि गुरु महाराज ने ऐसा बाण लगाया, अब मेरा मन कहीं पे भी नहीं भटकता, अपने आप से लग गया है। पुराने जमानों में जो बड़े बड़े समुद्रों में जहाज चलते थे, एक देश से दूसरे देश से माल ढोते थे, व्यापार में काम लेते थे, यात्री लोग आते थे, तो वो जो जल वाले जहाज हैं अपना रास्ता भूल जाते थे तो क्या करते थे, अपने देश से, अपने गांव से, अपने शहर से एक कौवा पकड़ कर लाते थे और अपने जहाज के ऊपर एक लंबा सा डंडा गाड़ देते थे और उसके ऊपर एक आड़ी पट्टी लगा देते। कौवा को छोड़ते, चारों तरफ पानी पानी है, बैठने की जगह नहीं है, तो क्या करता वो कौवा वापिस उड़ उड़ करके जो वो डंडा लगाया हुआ है उसके ऊपर आके बैठ जाता था और मुंह जो है अपने गांव की तरफ रखता। तो ऐसे वो जलपोत जो है दिशाहीन नहीं होकर के वापिस अपने गांव की ओर चले जाते थे। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं अभी हम सभी लोग दिशाहीन हैं कि ये करें कि वो करें, ये करें कि वो करें, वहां जाएं कि यहाँ जाएं, काशी में जाएं कि कैलाश में जाएं, तीर्थों में जाएं कि व्रतों में जाएं, पहाड़ों में जाएं, गुफा में जाएं, नदियों में जाएं, कहाँ जाएं। संत महापुरुष कहते हैं अपने अंदर जो गुफा है उसके अलावा और कोई नहीं है, उसको ज्ञान गुफा कहते हैं। जो अपने आप की ओर चल पड़ा है वही सच्चा साधक है, वही सच्चा संत है। मगन भया सर वेदिया रस पिया आगाई।
कि गुरु महाराज ने बाण लगाया और हमारा मन संसार की सारी चीजों से हट गया। अब मगन होकर के ये अमृत को पी रहा हूँ। अमृत हमारे संत महापुरुष दरियाव साहब कहते हैं, अमृत नीका कहे सब कोई, पिया बिना अमर नहीं होई। तो वो कौन सा अमर है? अमृत है बातन की बाता। हमारी मैं सनातन संस्कृति का विरोध नहीं करता, लेकिन संत वाणी का उपासक हूँ, तो संत वाणी की बात है। जितने भी संत हैं उन सब ने आत्म कल्याण के लिए बात कही है, तो आत्म कल्याण की बात चल रही है। तो संत महापुरुष कहते हैं हमारी सनातन संस्कृति में कोई अमृत कहाँ बताते हैं, कोई अमृत कहाँ बताता है। कई लोग मरने के बाद में भला बताते हैं कि तुम्हें ऐसा मिल जाएगा, वैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। सब झूठ है, कहीं पे भी कुछ नहीं मिलता। जीते जी जिन्होंने ये अमृत पी लिया वही अमर है। तो अमृत है बातन की बाता, अमृत है संतन के साता। दरिया अमृत नाम अनंता, और जा को पी पी अमर भई संता। दरिया साहब कहते हैं जो ये अमृत नाम ही है, और जिन लोगों ने ये नाम पिया वो अमर हो गए हैं। सन्मुख वेते सुख दिया, कहते हैं हे परमात्मा आप हमारे अरस परस सन्मुख होकर के दर्शन दिए हैं, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। दादू दर्शन पावी क्यों प्राण आधारी, हम सबके प्राणों के आधार वो परमात्मा है। लेकिन ब्रह्म अज्ञान अविद्या के कारण हम संसार को अपना हेतु मानते हैं, संसार को अपना संबंधी मानते हैं, संसार को अपना सगा मानते हैं। संत महापुरुष कहते सगा तो एक संसार में जिन हम सिरजे सोई, मनसा वाचा कर्मणा और न को दूजा कोई। जिस परमात्मा ने हमारी रक्षा की है, गर्भवास में हमारी सेवा की है, पालन पोषण किया है, मन वचन कर्म से उसके अलावा हमारा कोई सगा नहीं है। ऐसा जिनका दृढ़ भाव होता है वही इस संसार में कुछ कर पाते हैं, वही संसार में सार चीज ले पाते हैं। हम संसार को सुखमय आनंदमय मौज में मानेंगे तो दुख ही दुख मिलेगा। गोविंद राखो अपनी ओट, काम क्रोध भय बटवारे, ताकि मारे उर चोट। हे परमात्मा आप पशुवत श्रेणी के जो लोग होते हैं, विषयी जो लोग होते हैं, वो भी परमात्मा से यही बात, यही विनती बार बार करते रहें कि हे परमात्मा हम आपकी शरण में हैं, लेकिन ये हमारे विषय, हमारे विकार, हमारे कुकर्म, हमारे अधर्म, हमारे पाप हमारा पीछा नहीं छोड़ते। आप हमें अपनी शरण में रखो। तब कहते हैं गोविंद राखो अपनी ओट, हे परमात्मा आप मुझे अपनी ओट में रखो, ताकि ये काम क्रोध भय पटवारे, ताकि मारे उर चोट। ये काम और क्रोध मेरे मन को बांट रहे हैं, मेरे मन को तोड़ रहे हैं, आपके अंदर पूर्ण रूप से लगने नहीं देते। जैसे कोई आदमी भूखा है और अपन उसको कहेंगे कि तुम भजन सुनो, सत्संग सुनो, वो कहेगा मेरे अंदर जो आग लगी है उसको शांत करो पहले। ऐसे ही मन, ये शरीर या वृत्तियां अलग अलग फंटी हुई हैं, अलग अलग बटी हुई हैं, अलग अलग लगी हुई हैं, तब तक पूर्ण रूप से भजन नहीं कर पाता। ये मन इंद्रियां सब एकजुट हो तब जो है भजन होता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हे परमात्मा आप मुझे अपनी शरण में रखो। ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष मेरे मन को बांट रहे हैं और मेरे चोट कर रहे हैं, मुझे पूर्ण रूप से आपके समर्पण नहीं होने देते। बेरी पंच सबल संग मेरे। अब कहते ये 5 बेरी हैं। कौन से? जो 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों से 5 विषय लागू होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। ये इतने भारी हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए इससे। इसलिए कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं कोवक मन बस की ना, जग में कोवक मन बस की ना। पार्वती जैसी पत्नी कहिए और वहां का मन क्यों डोले, देख विष्णु का मोहिनी रूप हाहा करके बोले। एक जंगल में एक जड़ व्रत रहते थे। जड़ व्रत का मतलब उनको ज्ञान नहीं था कि स्त्री किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं। वो भी जो है इस माया के चक्कर में आ गए। तो बताओ माया कितनी शक्तिशाली है। अपन लोग सोचते हैं कि हंसने से, खेलने से, मौज करते करते परमात्मा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। हमें जो है उसकी जैसी जो है कठोर साधना करनी है। जैसे
10वीं के बाद में बच्चा क्या बनना चाहता है, कोई मास्टर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है और कोई बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता है, तो उसके अनुसार उसको सब्जेक्ट लेना पड़ता है, विषय लेना पड़ता है और पढ़ाई भी बस फिर उसके जैसी करनी पड़ती है। छोटी मोटी नौकरी के लिए चपड़ासी वगैरह बनने के लिए कुछ पढ़ाई नहीं की, 4th श्रेणी से पास हो गया, ग्रेस से पास हो गया तो भी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन डॉक्टर वगैरह में सख्त पढ़ाई चाहिए। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जब हमें परमात्मा से मिलने का यत्न करना है, प्रयत्न करना है, तो उसके एवज में हमें उसी प्रकार की साधना करनी है। मेरी पंच सबल संग मेरे और मार्ग रोक रहे हैं, ये पांचों ही मेरे मार्ग को रोक दिए महाराज, क्या करें। काल अहेड़ी अधिक बधिक गहे, ज्यों बाज गए, ज्यों जीव बाज गए। कहते हैं ये काल, कहते हैं समय, ये काम क्रोध तो मेरे पीछे लगा ही लगा है, ये 5 विषय तो लगा ही लगा है, लेकिन समय मेरे पीछे लग गया है। रात और दिन मेरे समय कम हो रहा है। 50-50 साल के हो गए, 60-60 साल के हो गए, अभी विषय कब्जे में नहीं है, अभी विकार कब्जे में नहीं है। कहते ही एकदम जाला छूटती है, कहते ही जो है रंग रूप चेंज हो जाता है। लोभ में तो इतना बढ़ गए हैं कि थोड़ा सा अगर 20 कोस दूर कोई लाभ की बात है तो वहां भाग चलते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं काल अहेड़ी बधिक वे लागे। बधिक कहते हैं शिकारी, शिकारी जो है तीर कबाड़ खींचे हुए लगा है। जैसे बाज को, बाज छोटे जीवों को पकड़ लेता, कहीं से भी आकाश से सेंध लगाता है, वो आकाश से दृष्टि देखता है कि यहाँ कोई जीव पड़ा है, वो वहां से उड़ता है और तुरंत अपने पंजे में जकड़ लेता है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते समय मेरे पीछे लगा है, मैं कुछ करता हूं उससे पहले ये मेरा समय, रात और दिन मेरे कम हो रहे हैं, घट रहे हैं। ज्ञान ध्यान हृदय हरि लीना संग ही घेर रहे, कि ज्ञान ध्यान को, मेरे ज्ञान ध्यान को मार दिया इन्होंने और चारों तरफ से इसने मुझे घेर लिया है। समझ न परे बाप रमैया तुम बिन सूल सहे, हे परमात्मा क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता। आपके बिना सब जो है, जैसे पांडवों की सेना में एक अर्जुन दूर हो गया तो अभिमन्यु को सारे कौरवों ने मिलकर मार दिया। अगर अर्जुन होता तो शायद उस दिन अभिमन्यु नहीं मरता। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं अगर परमात्मा की सच्ची शरण होती तो हमें ये विषय विकार नहीं सताते। हमारा परमात्मा से सच्चा प्रेम होता तो शायद हमारा कल्याण हो जाता, लेकिन हमने सच्चा प्रेम अभी तक किया नहीं है, केवल लोक लाज से, देखा सीखी से। मां दयाराम जी भजन गावे, देखा सीखी मत कर साधु सैन गुरारी गम है न्यारी। अपन सभी देखा सीखी करते हैं। कैसा करते हैं कि हम सोचते हैं भाई हम बाबा गंगादास जी महाराज के, पीराराम जी महाराज के शिष्य हैं या उनकी प्रथम हैं और इतने बड़े महापुरुष हुए हैं, अब हमारे को क्या डर है। वो बात ठीक है भाई, उनकी शरण है, लेकिन उन्होंने जो मार्ग बताया वो मार्ग अपने सपने में भी नहीं है। तो फिर वो कैसे अपनी रक्षा करेंगे, कैसे अपना भला करेंगे, कैसे उनकी रक्षा अपने तक पहुंचेगी। कि गंगादास जी महाराज ने, पीराराम जी महाराज ने मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया, हम भी कर लें। तो संत महापुरुष कहते ऐसे देखा सीखी से कारण तुम्हारा अंत होगा, पतन होगा, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। एक बार एक दृष्टांत आवे, कहेगा सो बहेगा हम पहली करें पुकार। आज कई संत दुख पाते हैं तो क्यों पाते हैं, विचार नहीं करते हैं, विवेक नहीं करते हैं और श्राप दे देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। इसके कारण उनका दुख कोई बांट नहीं सकता। जब दादू दयाल महाराज सीकरी पधारे तो जग्गा जी महाराज वहां जोड़ी का काम करते थे। जोड़ी लाने का काम जग्गा जी महाराज का था। तो जग्गा जी महाराज की एक दिन जोड़ी टूट गई। जोड़ी टूट गई तो वो नगर में आवाज लगा रहे हैं कि दे माई सूत ले माई पूत, कोई सूत देगा तो उसको पूत दे दूंगा। तो एक सेठानी घर के बाहर बैठे, उनकी कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, कोई वारिस नहीं था। तो वो सेठानी अंदर से सूत की कोकड़ियां लाई, बोले महाराज पूत तो परमात्मा की कृपा होगी तो हो जाएगा, लेकिन आप अपना काम निकालो। जग्गा जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, तुमने हमको सूत दिया है, हम तुम्हें पूत देंगे, लड़का देंगे। अब वो अपनी कोकड़ियां लेकर दादू दयाल महाराज के पास में आए
और कहने लगे, दादू दयाल महाराज कहते हैं, जग्गा जी आज आपने सौदा बहुत महंगा ले लिया। बोले महाराज हमने तो कहा ही है। बोले ऐसे साधु झूठ बोलेंगे तो सेवा कौन करेगा, ऐसे साधु कुकर्म करेंगे। आज संतों की चारों तरफ ऐसी हवाएं उड़ रही हैं तो कारण क्या है कि वो खुद ही हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, ऐसे लोगों के सानिध्य में आ जाते हैं जहां अंत ही अंत है। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, जग्गा जी महाराज आज सौदा बहुत महंगा ले लिया। बोले हमने तो कहा है, अभी तक दिया थोड़ा ही है। बोले नहीं, ऐसे साधु झूठ बोलेंगे तो आगे संतों की कौन सेवा करेगा, कैसे संतों का भाव, कैसे ये संतों का संदेश जन जन तक पहुंचेगा। इसलिए संतों को तो बिल्कुल कायम रहना चाहिए। तो बोले अब क्या करें महाराज। बोले तुम उस बाई के घर में जन्म ले। तुरंत अपनी योग शक्ति से उन्होंने शरीर छोड़ा और उन सेठानी के घर में जन्म ले लिया। और जो है बालपने से जो छोटे सुंदरदास जी महाराज कहते हैं वो जग्गा जी का ही रूप है। तो वो तो समर्थ थे, वापिस गति चेंज कर ली। हम उसके देखा सीखी में करेंगे तो कहां तक जाएंगे। एक बार एक संत और थे, वो बड़े बाबा जी गंगादास जी महाराज जैसे महान सिद्ध संत थे और तीनों कालों को जो है दृष्टा थे। वो एक राजा रोज उनके दरबार में उनके आश्रम में आता, संत अपना कमंडल लेके जंगल में निकल जाते। एक दिन चेले ने कहा कि ये राजा रोज आते हैं, बाबा जी रोज निकल जाते हैं, आज राजा को पूछते क्या चाहिए आपको। वो चेला जाकर कहता है महाराज आपको क्या चाहिए। बोले आपके गुरु से काम है। बोले गुरु से जो काम है वो मैं कर दूंगा। राजा तो बहुत खुश हुआ। बोले ठीक है भाई, ये साधु का बच्चा है, चेला है, अपने को क्या काम है। बोले मुझे पुत्र नहीं है। तो रोज गुरु जैसे आशीर्वाद देते थे वैसे चेले ने भी आशीर्वाद दे दिया कि जाओ आपके हो जाएगा। राजा बड़ी खुशी खुशी गया। संत आए, बोले भाई आज ये घोड़े के निशान है, कौन आया था। बोले महाराज राजा साहब आए थे, क्या मांगा था। बोले आप जैसे आशीर्वाद देते मैंने दे दिया। बोले कैसा आशीर्वाद। बोले वो बोले पुत्र नहीं है इसलिए मैंने आशीर्वाद दे दिया। गुरु कहते तुमने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। उस राजा के पुत्र नहीं था इसलिए तो मैं रोज निकल जाता, क्योंकि वो संतों का सेवक था, साधु संतों की सेवा करता था। अब मैं उसको कहूंगा कि तेरे पुत्र नहीं है तो वो एकदम हार जाएगा, एकदम जो है वो अपने सत्कर्म छोड़ देगा। इसलिए मैं रोज रोज उससे किनारा कर रहा हूं और तुमने उसको आशीर्वाद दे दिया, ये बहुत बड़ी गलती की। ऐसा करो ये शरीर छोड़ो और उसके वहां जाओ। जब चेला रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तब गुरु ने कहा कि तेरी स्मृति तुझे याद रहेगी, मैं वापिस अपनी शरण में ले लूंगा, तुम जाओ। तो वो गुरु चेला जो है गुरु की आज्ञा से उस राजा साहब के घर में जन्म ले लिया। राजा साहब जो है बहुत बड़े बैंड बाजों के साथ में संत के पास में आया और बोले महाराज आपकी चेले ने एक बार कृपा कर दी, हमारे लड़का हो गया। अब वो लड़का 3-4 साल का हो गया लेकिन बोलता नहीं। राजा और दुखी हो गया। बोले क्या करें, पहले दुखी कम थे, अब ये लड़का है तो भी बोलता नहीं है, ये बड़ा दुख है। ज्यों कोई रे टाबर जलम जावे वो विकलांग जल में बैरो जलम जावे जन कहीं करा कि पहली तो एक री दुख और अब दो दुख इन छोरा हाथा कट फेरा। राजा दुखी हो गया और राजा ने एक फरमान जारी कर दिया कि वो जो भी इस राजकुमार को बोलाएगा आधा राज ले लो। अब कोई नाचने वाला आवे, कोई बजाने वाला आवे, कोई मनोरंजन वाला आवे, कोई चुटकुला वाला आवे, कोई केड़ाई आवे, कोई और कुछ आवे, लेकिन वो लड़का बोलता ही नहीं, चुपचाप सामने देखता है। एक दिन 2 शिकारी आ गया। शिकारी क्यों महाराज नहीं, वह तो इन्हें मैं जंगल में लेन जावा, शायद कोई जंगली जानवरान देखे ना बोल जावे तो। बोले हाँ ले जाओ। तो वे वाने लेर गया पर जंगली जानवरान दिखण वास्ते बटे कोई तीतर बोल गो। तीतर बोलता ही तो शिकारी आ छोटा मोटा जानवरान खाने वाला जीव था, तुरंत लाठी की दी वो तीतर मर गो। वो छोरो के वे राजा को कुंवर के बोला सो मरा, बोला सो मरा, बोला सो मरा, बिना विचार से जो बोला वो मरा।
और वे राजी वेगा करे राजकुमार बोल गया, भाई राजकुमार बोल गया। राजा कर ली जान क्यों महाराज, ये क्यों बोला सो मरा, जो बिना विचार बोला वो मरा। लड़का बोल गया आपका लाओ आधा राज, बोले अब बोलाओ। लड़का वापिस चुप हो गया। राजा कहता है कि बिना राजा से मजाक करता है, इसको गाड़ी में पीस दो, खत्म कर दो। तब वो लड़का कहता है कि मैंने बिना विचार से बोला तो आपके यहाँ आया। वो तीतर थोड़ी दूर बाद में बोल जाता तो शायद उसके प्राण बच जाते, और ये भी आखिर आपको नहीं बोलते तो शायद इसके प्राण बच जाते, आप गाड़ी में नहीं पीसते। तो बिना विचार जो बोलता है वो मरता ही मरता है। तो बिना विचार किसी को श्राप देना और किसी को आशीर्वाद देना, बिना कुछ जाने। कई लोग कहते हैं कि महाराज हमारी नौकरी हाँ हो जाए, भाई कि महाराज हमारे छोरो हाँ हो जाए, मतलब ना तो कोई देनो ही नहीं, वे दुख आखिर में भोगना पड़े। कई संतों ने देख क्या है, वे दुख वे भोगने जाना पड़े। पूर्ति तो वे संत महात्मा की कृपा से और उनके गुरु के आशीर्वाद से हो जाता है, लेकिन भोगना पड़ता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं बिना समझ कुछ नहीं बोले, निरंतर परमात्मा की शरण में रहें। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं अगर उस दिन भीम होता, अर्जुन होता तो अभिमन्यु नहीं मरता। हम भी अगर परमात्मा की सच्ची शरण में रहते तो हमें ये काम क्रोध लोभ मोह नहीं मार पाते। तो शरण तुम्हारी राखो गोविंदा, इनसो संगन दीजिए कि हे परमात्मा आप हमारे ऊपर कृपा करके आपकी शरण में रखो, मुझे इनकी शरण में मत भेजो, क्योंकि इनकी शरण में जाऊंगा दुख ही दुख पाऊंगा, बार बार मरूंगा, बार बार जन्मूंगा और दुखों का कोई वार पार नहीं है। इनके संग बहुत दुख पाया, दादू को कह लीजिए। कहते हैं मैं इनके संग में ही तो, जैसे सुंदरदास जी महाराज कहते हैं अब के सदगुरु मोहि जगायो, सूतो हो अचेत निधि में बहुत काल दुख पायो। कबू देव भयो कर्मन से, कबू इंद्र कहवायो, कबू भूत पिशाच निशाचर खातो नहीं अगायो। कि कितनी बार तो मैं भूत बन गया, कितनी बार पितर बन गया, कितनी बार देवता बन गया, कितनी बार कीट पतंग बन गया। अब की बार परमात्मा की कृपा से ऐसे संतों की शरण मिली है जो हमें चेता दिया है, हमें सावधान कर दिया है, हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर से रोक लिया है। तो कहते हैं मैं इनके संग में बहुत दुख पाया, कई जन्म कई योनियां भटकते भटकते अब आया हूं। तो संत महापुरुष कहते हैं ये दुख समझकर कोई शरण पकड़ता है और इन सदगुरु के शब्दों का विश्वास करके जो भजन में लग जाता है वही सत्संगी है और वही जिज्ञासु हैं, और उन्हीं की मुक्ति होती है, उन्हीं की मोक्ष होती है। जो देखा सीखी से कि भाई ये लगे हैं तो अपन भी लग जाओ, ये नाच रहे हैं तो अपन भी नाच लेते हैं, भाई नाचने में क्या फर्क है, कितना दुख है, ये रो रहे हैं तो अपन भी रो जाएं। संत महापुरुष कहते हैं देखा सीखी करने से कभी कोई लाभ नहीं होता, कभी कोई फायदा नहीं होता। एक बार दो ऊंट वाले थे, एक ऊंट के ऊपर तो नमक था और एक ऊंट के ऊपर रुई थी, कपास। नदी जो है बड़ी भारी, जो है ऊंट डूब जाए ऐसा बड़ा एक नाला था, उसमें से निकलना था। तो पहले नमक वाला सोचा कि भाई चलो निकल लेते हैं, भाई वजन बहुत ज्यादा है क्या करें। लेकिन जैसे ही वो नमक वाला ऊंट उस पानी में से निकला तो वो धीरे धीरे नमक सब पानी में घुल गया और एकदम ऊंट स्वतंत्र हो गया। और जैसे ही वो रुई वाला ऊंट वापस उस पानी में घुसा तो वो पानी पूरा सोख लिया और वजन ज्यादा हो गया और वो वहीं बैठ गया। तो संत महापुरुष कहते तुम्हारे विचार कैसे है, तुम्हारा विवेक कैसा है, तुम्हारा बोध कैसा है। वो तिर गए तो हम भी तिर जाएंगे, वो नाच लिए तो हम भी नाच ले, और वो गा लिए तो हम भी गा लें। बोले नहीं, फर्क है उसमें। तुम्हारे विचारों से ही तुम्हारा काम होने वाला है। तुम्हारे विचार अच्छे हैं तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारा दृढ़ विश्वास है, सच्चा प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, पवित्र प्रेम है परमात्मा से, तो तुम पार हो जाओगे और देखा सीखी से लगोगे। एक किशनदास जी महाराज की वाणी है, देखा सीखी भक्ति करे पुनः कोई पाप, फले न फूले किशनदास। ये 5 विषयों का जाप। 5 विषय जब तक हैं तब तक तुम अपने आप को भगत नहीं कह सकते, तुम अपने आप को मुक्त नहीं कह सकते, तुम अपने आप को सत्संगी संत साधु भी नहीं कह सकते।
इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, हे परमात्मा आपकी शरण में रखो, आपकी शरण रहेगी तो ये विषय विकार दूर होंगे, ये कुक्रम दूर होंगे, ये अधर्म अन्याय पाखंड अंधविश्वास दूर होगा और हम आपकी शरण में सुख पाएंगे। अब कहते हैं, बाप भक्ति मांगू, बाप भक्ति मांगू, मने थारा नाम नो प्रेम लागो। मैंने आपके नाम से प्रेम हो गया, मैं कुछ नहीं मांगता, केवल भक्ति मांगू। शिवपुर ब्रह्मपुर सर्वसो कीजिए, अमृत हवा नहीं लोक मांगू। नहीं तो मुझे ब्रह्मा जी का स्थान चाहिए, नहीं महादेव जी का चाहिए, नहीं इंद्रासन चाहिए, नहीं और कोई भोग चाहिए। आप अवलंबन तारे अंगने भक्ति सजीवन रंग राचू, दहनो गहनो बास बैंकुट तरण इंद्र आसन नहीं मुक्ति बाचू। नहीं तो मुझे इंद्रासन चाहिए, नहीं कोई बैंकुट चाहिए, नहीं और कुछ घर बार चाहिए। भक्ति वाली खरी आप अविचल हरि, निर्मलो नाम रसवरन भावे। भक्ति खरी है और आप अविचल हो, इसलिए मुझे आपका संग चाहिए। बाकी सब तो चंचल हैं, मरने वाले हैं, मिटने वाले हैं, नाशवान हैं, और आप अविचल हो, आप अखंड हो, आप अथाग हो, आप अपार हो, आप अनंत हो, इसलिए मुझे आपका संग चाहिए। गांव में आपने देखा, कोई ज्यादा अमीर आदमी है, कोई बड़ी पद प्रतिष्ठा वाला आदमी है, विनु हैंग लोग प्रेम राखनी चाहिए कि भाई कहीं दोपहर जरूरत पड़े तो उधार लिया, कहीं कोई मिनगा की जरूरत पड़े तो वो काम आ जाए। लेकिन गरीब आदमी है, निराधार है, इसका कोई आगे पीछे नहीं है कि भाई इन घर में न तो कोई पंचायत वालों है, न बोलने वालों है, न चलने वालों है, जगह करो सब टूट पड़ो ही माते। तो संत महापुरुष कहते हैं, जो परमात्मा की शरण में रहते हैं उनसे महाकाल भी डरते हैं। महाकाल जोध बलवंत भय कंपे राया, जरा मरण तुम थे डरे। आपसे सब पूरा संसार डरता है, महाकाल भी आपसे डरता है, इसलिए आप हमें अपनी ओट में रखो। रिद्धि सिद्धि ने राज रूढ़ो नहीं, देव पद मारे काज नावे। मुझे देवता का पद भी नहीं चाहिए। आत्मा अंत सदा निरंतर थारी, बाप जी भक्ति दीजे। कहे दादू हिवे कोड़ी दत्त आपे, तुम बिनते हम नहीं लीजिए। चाहे कितने करोड़ों की माया है तो भी आपके बिना हमें नहीं चाहिए। कितना ही बड़ा सुख है, इंद्रासन है, तो भी आपके बिना नहीं चाहिए। तो सत्संगी आदमी का यही सुख है, यही आनंद है, और सत्संगी आदमी की मोक्ष होती है। इस प्रकार के जो गुण हैं उनकी केवल संतों के साथ में घूमने से भी काम नहीं चलेगा, और केवल तालियां बजा बजा कर नाचने से भी काम नहीं चलेगा। इसलिए आप अपने हृदय में सच्चा प्रेम, परमात्मा का प्रेम रखें, और निरंतर एक धारा से, अखंडित धारा से, विषय विकारों से, कुकर्मों से हाथ जोड़कर 9-9 दोबा, हाथ दोबा, 10-10 दोबा धूड़ फेंक और माला फेरो। इन्हीं शब्दों के साथ में दादू राम सत्यराम एक भजन गावा। राम कृपा करे हो जी दयाला, राम कृपा करे हो जी दयाला। दर्शन दे करो प्रतिपाला, दर्शन देव करो प्रतिपाला। तो वे
दर्शन देव करो प्रतिपाला। गुण आवे गुण हरि कछु न विचारे। गुण आवे गुण हरि कछु न विचारे। अंतर है ते प्रीत कर पाले। अंतर है ते प्रीति कर पाले। राम कृपा कर हो जी दयाला। राम कृपा करे हो जी। दर्शन दे करो प्रतिपाला। दर्शन दे अपनो जान करे प्रतिपाला। अपनो जान करे प्रतिपाला। नैन निकट उर धरे वो गोपाला। नैन निकट उर धरे। राम कृपा करे हो जी दयाला। राम कृपा करे हो जी दयाला। दर्शन दे करो प्रतिपाला। दर्शन दे दादू कहे नहीं बस मेरा वो। दादू के नहीं बस मेरा वो। तू माता में बालक तेरा। तू माता में बालक। राम कृपा करे हो जी दयाला। राम कृपा करे हो जी। दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। दादू राम दादू। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार। राम भजे सो उतरे पार। राम भजे सो उतरे पार। दादू जी भजे सो उतरे पार। दादू राम दादू राम दादू राम। बोलो सतगुरु जी महाराज की।
श्री वाणी जी महाराज की, श्री बाबा जी महाराज की, अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय हो।